गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा जो आज का लेसन है वो क्रिकेट मैच है, यानी कि इस लेसन का नाम है क्रिकेट मैच। तो इस लेसन में दो दोस्तों के बारे में लिखा गया है। एक का नाम है अरुण और दूसरे का नाम है इरफान। अगरचे इन दोनों दोस्तों में बहुत ही गहरी दोस्ती है, लेकिन इन दोनों में एक मामूली सी बात पर आपस में झगड़ा होता है और झगड़ा इतना संगीन, इतना सख्त बन जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को मौका मिलते ही जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो झगड़े की वजह क्या है कि ये दोनों एक ही क्रिकेट टीम से ताल्लुक रखते हैं जिसका नाम है शेषमहल क्रिकेट क्लब, और उनका एक मुकाबला होना था दूसरे क्रिकेट टीम से जिसका नाम था जुबली हाई स्कूल क्रिकेट क्लब। लेकिन इन दोनों दोस्तों में अरुण और इरफान के दरमियान आपस में इस बात पर झगड़ा होता है कि अरुण चाहता था कि वही टीम का कप्तान बन जाए और इरफान चाहता था कि वही टीम का कप्तान बन जाए। इस बात को लेकर ये दोनों आपस में दुश्मन बन जाते हैं, उनको झगड़ा हो जाता है, उनके दरमियान हाथापाई भी होती है। क्योंकि ये दोनों टीम के तजुर्बेकार खिलाड़ी होते हैं, अच्छे खिलाड़ी होते हैं, और इनकी वजह से, उनके इस दुश्मनी की वजह से, इस झगड़े की वजह से जो टीम के बाकी खिलाड़ी थे वो भी दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। तो कुछ खिलाड़ी इरफान का साथ देते हैं और कुछ खिलाड़ी अरुण का साथ देते हैं। तो इस तरह से टीम जो थी, जो एक अच्छी टीम थी, जो एक कोई भी सख्त मुकाबला जीत सकते थे, जब ये टीम दो हिस्सों में बढ़ गई, दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, तो कुदरती बात है ये टीम खेल में कमजोर होने लगा। वो प्रैक्टिस ना कर सकते थे, वो एक दूसरे की नसीहत नहीं मान रहे थे, तो नतीजा ये निकला कि उनकी टीम कमजोर हो गई। उसके मुकाबले में जो इनका मुखालिफ टीम था, जुबली क्रिकेट क्लब, जुबली हाई स्कूल जिसका नाम था, तो उसके खिलाड़ी इनके मुकाबले में कमजोर थे, लेकिन उन्होंने भी इनके इस झगड़े का फायदा उठा दिया और वो लगातार प्रैक्टिस करते रहे। तो आखिरकार मैच जो था वो इन दो टीमों के दरमियान जो तय हो चुका था, जो मुकर्रर हो चुका था, तो इसमें लग रहा था कि जुबली हाई स्कूल क्रिकेट टीम ही ये मैच जीते। लेकिन कुदरत का करना था कि इन दोनों में लास्ट में आखिरी दिनों में सलाह हो गई, और सलाह इस बात पर हो गई कि चीन जो हिंदुस्तान का एक पड़ोसी मुल्क है, उसने हिंदुस्तान पर हमला किया, और इस हमले में बहुत सारे फौजी जो थे मारे गए, जख्मी हो गए। तो मुल्क के बाकी लोगों ने इन जख्मी फौजियों की मदद के लिए जो कौमी बचाव फंड था उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये इरफान और अरुण जो थे ये भी अपने तरीके से इस कौमी बचाव फंड में कुछ इमदाद करना चाहते थे। तो ये जख्मी फौजियों के लिए खून देना चाहते थे, लेकिन जब ये हॉस्पिटल पहुंच गए, डॉक्टर के पास पहुंच गए, तो डॉक्टर ने उनसे खून लेने से इनकार कर दिया, ये कह के कि आप लोग अभी छोटे हो और छोटे बच्चों का हम खून नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए अगर आप लोगों को कौम की इतनी फिक्र है, आप लोग कौमी बचाव फंड में कुछ मदद करना ही चाहते हैं, तो आप और किसी तरीके से भी कर सकते हो। तो डॉक्टर उसको समझाता है कि आप लोग क्या चाहते हो, कौन सी चीज आपको प्यारी है। तो ये उससे कहते हैं कि हम क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो डॉक्टर उनसे मशवरा देता है कि आप ये मैच खेलो और इसमें टिकट लगाओ
और जब टिकट लग जाएगी उससे जो पैसे आपको मिल जाएंगे वो पैसे आप इस कौमी बचाव फंड में डालकर मुल्क की और जख्मी फौजियों की मदद कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो दो दुश्मन थे आपस में, जो दो पहले तो दो दोस्त थे बाद में दुश्मन बन गए, उन्होंने आपस में फिर सलाह की और उन्होंने अपने मुकाबिल टीम जुबली हाई स्कूल टीम से मैच खेलकर उस मैच को जीत लिया। और इससे पहले उन्होंने अच्छी खासी प्रैक्टिस करने के बाद आपस में सलाह भी की और जो बाकी खिलाड़ी थे वो भी उनकी सलाह से खुश हो गए, उनकी दोस्ती से खुश हो गए। तो इस टीम ने जब मैच जीता, ये मैच खेल लिया, तो इससे जो पैसे उनको मिल गए वो उन्होंने कौमी बचाव फंड में डालकर मुल्क और जख्मी फौजियों की मदद की। तो ये लेसन की मुख्तसर समरी थी। तो अब हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन लेसन से पहले ऊपर ये जो वर्ड्स हैं ये मैं पढ़ने जा रहा हूं। झगड़ा, टीम, कप्तान, हौसले। झगड़े का मतलब हो गया लड़ाई। टीम जो एक इंग्लिश वर्ड है, यानी कि जो एक ग्रुप होता है खिलाड़ियों के दरमियान, जो ग्रुप होता है अपना ग्रुप होता है, इसको हम टीम बोलते हैं। कप्तान जिसको इंग्लिश में कैप्टन बोलते हैं, तो ये टीम का सरबराह होता है ग्राउंड के अंदर। हौसले हो गए यानी कि हिम्मत। ट्रॉफी जो मैच खेलने वालों को कोई इनाम दिया जाता है। सल्लाह दोस्ती। दुश्मन यानी कि जो दुश्मन होता है, एनिमी जिसको बोलते हैं। फौजी जो मुल्क के सिपाही होते हैं उनको फौजी बोलते हैं। खफा हो गया नाराज। खून ब्लड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। शौक पसंदीदा। फंड किसी की इमदाद करना। हैरान हो गया सरपंच जिसको बोलते हैं। और फैसला यानी कि तायीन होना। कुछ रोज पहले अरुण और इरफान के दरमियान एक झगड़ा हो गया था, बहुत ही सख्त किस्म का झगड़ा। बात दरअसल ये थी कि शेषमैन क्रिकेट क्लब का जुबली हाई स्कूल के साथ एक मैच होना करार पाया था। शेषमैन क्रिकेट क्लब में यूं तो एक से एक अच्छा खिलाड़ी मौजूद था, अच्छे बैट्समैन भी मौजूद थे और बड़े खतरनाक किस्म के बॉलर भी, लेकिन सवाल टीम के कप्तान के चुनाव का था। अरुण और इरफान दोनों ही इस टीम के पुराने और तजुर्बेकार खिलाड़ी थे। इन दोनों में से कोई भी कप्तान चुन लिया जाता तो उनकी टीम जुबली हाई स्कूल खिलाड़ियों से मैच जीत लिया जाना यकीनी था। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि मैच के लिए दोनों ही अपनी टीम के कप्तान बनना चाहते थे। अब एक टीम के दो कप्तान तो हो नहीं सकते, एक कप्तान होता है दूसरा वाइस कप्तान, लेकिन इन दोनों में से कोई भी कप्तान से कम ओहदा कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। कुछ रोज पहले अरुण और इरफान के दरमियान एक झगड़ा हो गया था, यानी कि कुछ दिन पहले, अभी तो कुछ दिन ही हुए थे जब इरफान और अरुण के दरमियान झगड़ा हो चुका था। ये जो दो दोस्त थे अरुण और इरफान, जो एक ही टीम के खिलाड़ी थे, उनको आपस में एक झगड़ा हो गया, एक लड़ाई हो गई, बहुत ही सख्त किस्म का झगड़ा। ये जो उनके दरमियान झगड़ा हो गया, ये जो उनके दरमियान लड़ाई हो गई, ये मामूली किस्म का झगड़ा नहीं था, मामूली किस्म की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सख्त किस्म की लड़ाई थी, सख्त किस्म की नाराजगी उनको आपस में हो गई। बात दरअसल ये थी कि शेषमैन क्रिकेट क्लब का जुबली हाई स्कूल के साथ एक मैच होना करार पाया था। तो उनके झगड़े की वजह दरअसल ये थी, उनके झगड़े की वजह ये थी कि ये जो शेषमैन क्रिकेट क्लब था उनको दूसरे क्रिकेट टीम से मुकाबला करना था, मैच करना था, और इस टीम का नाम था जुबली हाई स्कूल क्रिकेट क्लब। और ये जो शेषमैन क्रिकेट क्लब में यूं तो एक से एक अच्छा खिलाड़ी
खिलाड़ी मौजूद था। ये जो शेषमैन क्रिकेट क्लब था, इसके सभी खिलाड़ी अच्छे थे। इसके सभी खिलाड़ी जो थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से खेल खेलते थे। अच्छे बैट्समैन भी मौजूद थे। इन खिलाड़ियों में कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो अच्छे बैट्समैन थे, बड़े खतरनाक किस्म के बॉलर भी, और कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो खतरनाक किस्म की बॉलिंग करते थे, बॉलर्स मौजूद थे। यानी कि बैटिंग के लिहाज से भी इस टीम में अच्छे से अच्छे खिलाड़ी थे और बॉलिंग के लिहाज से भी इस टीम में अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मौजूद थे। हर किसी किस्म के एतबार से इस टीम में अच्छे खिलाड़ी मौजूद थे। तो दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो शेषमैन क्रिकेट क्लब था, ये अच्छी टीम थी, ये मजबूत टीम थी। लेकिन सवाल टीम के कप्तान के चुनाव का था। अगरचे इस शेषमैन क्रिकेट क्लब में अच्छे से अच्छे खिलाड़ी थे, इसके खिलाड़ी हर किसी फील्ड में अच्छे थे, तजुर्बेकार थे, लेकिन अब टीम में एक सवाल पैदा होता था। अब टीम के अंदर एक मसला था कि टीम का कप्तान किसको बनाया जाता। अरुण और इरफान दोनों ही इस टीम के पुराने और तजुर्बेकार खिलाड़ी थे, और जो अरुण और इरफान थे जिनको आपस में दोस्ती थी और बाद में इनको आपस में झगड़ा हो गया, ये तो खिलाड़ी अरुण और इरफान इस टीम में इस शेषमैन क्रिकेट क्लब के दो तजुर्बे और अच्छे खिलाड़ी थे। पुराने और तजुर्बे, यानी कि उनको खेल में बाकी खिलाड़ियों से तजुर्बा था, बाकी खिलाड़ियों से ये सीनियर खिलाड़ी थे, तो इसीलिए सीनियर खिलाड़ी को ये तजुर्बा होता है, तो टीम का कप्तान जो है वो एक तजुर्बेकार खिलाड़ी को ही बनाया जाता है। और ये दोनों बहुत ही तजुर्बेकार खिलाड़ी थे। इन दोनों में से कोई भी कप्तान चुन लिया जाता तो उनकी टीम जुबली हाई स्कूल खिलाड़ियों से मैच जीत लिया जाना यकीनी था। अगर इन दो में से किसी एक को कैप्टन बनाया जाता, चाहे इरफान को बनाया जाता या अरुण को बनाया जाता, आओ ये दोनों ऐसे बासलाहियत खिलाड़ी थे, तजुर्बेकार खिलाड़ी थे, अच्छे खिलाड़ी थे कि उनकी कप्तानगी में, उनकी सरबराही में ये इस जुबली हाई स्कूल टीम से आसानी के साथ अपना मैच जीत लेते। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि मैच के लिए दोनों ही अपनी टीम के कप्तान बनना चाहते थे। लेकिन बदकिस्मती की बात तो ये थी, अगर ये सीनियर खिलाड़ी थे, अगर ये तजुर्बेकार खिलाड़ी थे, अगर उन दोनों में कैप्टन बनने की सलाहियत थी, लेकिन ये दोनों अपनी टीम का कैप्टन बनना चाहते थे। अरुण चाहता था कि मैं ही कैप्टन बन जाऊं, जबकि इरफान चाहता था कि मैं ही अपनी टीम का कैप्टन बन जाऊं। आप एक टीम के दो कप्तान तो हो नहीं सकते, एक कप्तान होता है, दूसरा वाइस कप्तान। लेकिन अब आपको मालूम है कि एक टीम में दो कैप्टन नहीं हो सकते। एक टीम में तो एक ही कैप्टन होता है, एक तो कैप्टन होता है, और जो दूसरा कैप्टन था वो वाइस कैप्टन होता है। उस दूसरे कैप्टन को, वाइस कैप्टन को अपने कैप्टन के माथे काम करना होता है। तो दो खिलाड़ियों को कैप्टन नहीं रखा जाता है, दो तो होते हैं, लेकिन एक तो कप्तान होता है, दूसरा वाइस कप्तान होता है। लेकिन इन दोनों में से कोई भी कप्तान से कम ओहदा कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन ये जो अरुण और इरफान थे, ये दोनों चाहते थे कि मैं ही कैप्टन बन जाऊं, यानी कि अरुण चाहता था कि मैं ही कैप्टन बन जाऊं और इरफान वाइस कैप्टन, और इरफान बदले में चाहता था कि वही कैप्टन बन जाए और अरुण उसके माथे काम करे, वाइस कैप्टन बन जाए। तो इस बात को लेकर इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया। मैच शुरू होने में अभी 6 रोज बाकी थे, जो उनको मैच तय हो चुका था जुबली हाई स्कूल क्रिकेट टीम से। उसको शुरू होने में अभी 6 रोज बाकी थे, लेकिन इन दोनों में इतनी सख्त तकरार हो गई। लेकिन इन दोनों दोस्तों के दरमियान, इन दोनों तजुर्बेकार खिलाड़ियों के दरमियान, अरुण और इरफान के दरमियान आपस में इतनी सख्त तकरार हो गई कि इस मैच का होना मुश्किल नजर आने लगा कि अब जो ये मैच तय हो चुका था, इसका अब होना, इसका खेलना अब मुश्किल नजर आ रहा था।
यानी कि लग रहा था कि अब उनका मैच, ये झगड़ा उनके दरमियान, ये नाराजगी उनके दरमियान इतनी बढ़ गई कि अब ऐसा लग रहा था कि अब वो जुबली हाई स्कूल क्रिकेट टीम से मैच नहीं खेल सकते थे। इनकी टीम में भी फूट पड़ गई। तो जब दो तजुर्बाकार, दो सीनियर खिलाड़ियों के दरमियान झगड़ा हो गया तो कुदरत की बात है जो बाकी खिलाड़ी थे उनके दरमियान में भी फूट पड़ गई। कुछ खिलाड़ी अरुण की तरफ हो गए और कुछ इरफान की तरफ। तो कुछ खिलाड़ियों ने अरुण को साथ देना शुरू किया और कुछ खिलाड़ियों ने इरफान को साथ देना शुरू कर दिया और इस तरह से ये जो टीम थी ये दो हिस्सों में बढ़ गई। वो सब एक दूसरे को बुरा भला कहते, तो ये जो टीम, ये जो खिलाड़ी दो हिस्सों में बढ़ गए, ये अब एक दूसरे को बुरा भला भी कहने लगे, एक दूसरे को गाली गलौज भी देने लगे, एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे, जगह जगह एक दूसरे की शिकायतें करते और मौका मिलता तो चढ़ाने गोंद से आजमाने से भी न चूकते। और हर जगह ये जो खिलाड़ी थे या ये जो खुद इरफान और अरुण थे ये भी एक दूसरे की शिकायतें करने लगे और इसी तरह इरफान के साथी अरुण के साथियों की शिकायतें करते थे और अरुण के साथी इरफान की साथियों की शिकायतें करते थे। और अगर उनको कभी मौका मिलता था तो ये एक दूसरे को बुरा भला भी कहते थे और एक दूसरे को मुक्के भी देते थे, यानी कि झगड़ा करते थे। गर्ज एक अजीब तनातनी का आलम था और हम कह सकते हैं कि अजीब किस्म का हैरानगी की आलम का एक तनातनी था, यानी कि अजीब किस्म का माहौल उनके ऊपर छा गया। उनके दरमियान जो ये झगड़ा था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। थैंक्स फॉर